कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा। तो आप लोगों को ये खुद ही कवर करना चाह रहे हैं टॉपिक, या वीडियो से देखते ही नहीं, वीडियो भी आप लोग वॉच नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही भले कवर करना चाह रहे तो खुद ही कवर कर लें। प्रेजेंट हो तो अच्छा है, सामने फिजिकल क्लासेस में नहीं आ रहे और यहाँ पर भी नहीं आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो प्रॉपर्टीज होती क्या है? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो किसी भी सिस्टम का, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो कुछ फैमिली प्रॉपर्टीज आपने सुनी होंगी, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास। तो ये डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास। और इसके अलावा अदर लेस फैमिली प्रॉपर्टीज जो हैं, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड इवन वेलोसिटी एंड एलिवेशन। प्रॉपर्टीज जो नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं इंटेंसिव या एक्सटेंसिव होती हैं। ठीक है, तो इंटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव कौन सी होती है, नॉर्मली दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो किसी भी सिस्टम के। ठीक है, तो मास से उसको कोई भी फर्क ना पड़े। जैसे कि वाटर है, एक हमारे पास बॉयल्ड है, तो उसका कोई ना कोई मास है, भले उसको आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो उस पर कुछ प्रॉपर्टीज इफेक्ट ना भरे, भले आप वाटर को आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट करें या 1/4 में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको मास की वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर सेम रहेगा वाटर का, भले आप उसको 1 kg लें या 10 kg लें, डेंसिटी भी सेम रहेगी। इस तरह प्रेशर जिस पे है उसी पे रहेगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। कुछ होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रही होंगी। तो हमारे पास साइज क्या है, सपोज करें वी हैव 1 kg ऑफ वाटर, then it will occupy some volume, whereas when we take 10 kg of volume then it will occupy a different volume. तो इसमें बोल सकते हैं it can include mass, volume or momentum and many other properties are these example of extensive properties. तो इजी वे डिटरमाइन करने का है प्रॉपर्टीज को, वी हैव इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो उससे हमने ये 5 कैटेगरीज को हमने इनिशियली डिफाइन किया गया है। इसमें सपोज करें एक मास था, जैसे मैंने बताया एक कंटेनर में एक कोई भी फ्लूइड है, तो हमने इसको डिवाइड करना है 2 पोर्शन में। तो कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी, कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। जैसे कि हम इसको आधे पोर्शन में तोड़ दें तो मास इसका हाफली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वॉल्यूम भी हाफली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी सेम रहेगी। तो इनको हम बोलते हैं, ये वाली जो सेम रहती हैं उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो चेंज हो रही हैं विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ सिस्टम उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब डेंसिटी या मास, व्हाट इज द डेंसिटी और मास? Normally, density or mass density, it is defined as the ratio of mass of a fluid to its volume. When we take 1 kg of mass, when then it's divided by its volume, then it is known as density. Mass per unit volume. Simply, in other words, we can say that mass per unit volume is known as density. It is normally denoted by the symbol rho and has the unit of kilogram per meter cube. Normally, fluid density is considered as constant at constant temperature. Suppose we have water on 25 degrees centigrade, then its density will be constant at 25 degrees centigrade. When we increase the temperature, then its density start variation. We can say that rho is equal to mass of fluid to the volume of the fluid.
डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जनरल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और प्रेशर पे इसी तरह डिपेंडेंट है। डेंसिटी ऑफ द मॉस्ट गैसेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे कि प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंस ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारे पास डेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी कंटेनर में गैसेस हैं तो उसको हम प्रेशर दें तो यहाँ पास क्या होगा, ये गैसेस के बॉल जो दूर दूर थे वो करीब आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एग्जांपल है इसके, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक वेट। इस पे वेट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। तो रेसिप्रोकल डेंसिटी कैसे है, जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम था तो ये वॉल्यूम पर यूनिट मास हो जाता है। इस पे वेट है बल्कि, ठीक है। तो इस पे वेट या वेट डेंसिटी है, ठीक है, वो वॉल्यूम यूनिट पर यूनिट मास था। मास ऑफ फ्लूइड टू दी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो अब वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी क्या आती है, बल्कि हमारे पास ये स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। तो ये चेंज है, ठीक है। वेट डेंसिटी है या स्पेसिफिक वेट है, तो वेट ऑफ फ्लूइड टू दी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो वेट ऑफ द फ्लूइड टू दी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, रेशियो बिटवीन वेट ऑफ फ्लूइड टू दी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये नॉर्मली इसको हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी ले सकते हैं और फ्लूइड का डेंसिटी। तो नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वेट कैसे लिया हुआ है, एम जी से, डब्ल्यू इज इक्वल एम जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है तो उसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया, तो हमने इस तरह भी ले सकते हैं, या डब्ल्यू इज इक्वल टू रो इंटू जी भी ले सकते हैं। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये रेसिप्रोकल है ऑफ किसका, जो हमने फाइंड आउट किया डेंसिटी, उसका रेसिप्रोकल स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाया जाता है, ठीक है। वो मास पर यूनिट वॉल्यूम था तो ये वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसको हम लेते हैं 1/ρ से, तो इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो ये नॉर्मली अप्लाई करते हैं गैसेस पे। सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो ये किसी लिक्विड की हम डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे कि हमारे पास किसी ऑयल की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हमारे पास हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज ऑयल है या कोई भी है, डिवाइड करते हैं इसको वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस या वाटर से हम कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड नॉर्मली हम वाटर लेते हैं, फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज वाटर, एंड फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हमारे पास एयर लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के लिए वाटर लेते हैं और गैसेस के लिए एयर लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमारे पास नॉर्मली रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशनल लेस होता है क्योंकि ये रेशियो है डेंसिटी का, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर लिक्विड के लिए यहाँ पर यह फार्मूला यूज होता है, फॉर गैसेस के लिए भी यही फार्मूला है। तो वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें वाटर से, तो हमारा एस इंटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये मिल जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह फाइंड आउट भी कर सकते हैं एक दूसरी क्वांटिटी को। यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंशन्ड है। वाटर की 1 होती है, ब्लड की 1.05, सी वाटर की 1.025, गैसोलीन की 0.7। तो ये डिफरेंट सब्सटेंस की हमारे पास गिवन है। If the specific gravity of fluid is known, then the density of fluid will be equal to specific gravity of fluid multiplied by density, ठीक है।
तो जब भी हमारे पास स्पेस ग्रेविटी किसी फ्लूइड की नॉन होगी तब वहाँ पर डेंसिटी जो फ्लूइड की लेंगे इक्वल लेते हैं स्पेस ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई करें वेट डेंसिटी से। जैसे एग्जाम बताया गया है ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, तो इसकी डेंसिटी क्या है 13.6 इंटू 1000 हो जाएगी, तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले लेते हैं। स्पेक एग्जाम्पल है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 liter of liquid which weight 7 Newton। Calculate the specific weight, density and specific gravity of 1 liter of liquid which weight 7 Newton। तो हमने फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 लीटर ऑफ लिक्विड जिसका वेट 7 न्यूटन है। तो हमारे पास वॉल्यूम हमें पता है कि कैसे होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, तो वेट गिवन है 7 न्यूटन। तो हमारे पास इस पर वेट क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड हम 1 लीटर ही ले रहे होते हैं, 1 लीटर में गिवन है, तो ठीक है। तो हमारे पास 7 न्यूटन गिवन है ये वेट, तो इस पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, तो 7 डिवाइड बाय 1/1000 हमारे पास कैसे है 1 लीटर है, तो हमने इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड, तो हमारे पास 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा स्पेसिफिक वेट इसका। सिमिलरली वेट क्या है और डेंसिटी क्या है, वेट पर यूनिट ग्रेविटी W/G, तो ये वाला भी है, या दूसरा था पास या मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर W/G यूज कर सकते हैं या मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो हमें इसको मास में कन्वर्ट करना होगा, वरना W इज इक्वल टू mg से, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, या W/G ले लें, डायरेक्टली हमें फार्मूला गिवन है, तो 7000 डिवाइड बाय 9.81, तो 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप कौन सा ले रहे हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, ये 713.5 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000, तो 0.7135 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का एग्जांपल 2 है, कैलकुलेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। तो हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम हमारे पास स्टैंडर्ड 1 लीटर लेते हैं जहाँ पर गिवन भी है, ठीक है। तो यहाँ पास किलो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, या 0.001 मीटर क्यूब हो जाता है, और इस पर ग्रेविटी 0.7 गिवन है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमें पता है कि इस पर वेट जो होता है रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर S हमें गिवन है, तो यहाँ पर S इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ लिक्विड टू दी वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो S से हम वाटर को मल्टीप्लाई करते तो लिक्विड की मिल जाएगी, तो डेंसिटी स्पेसिफिक वेट जो हमारे पास है लिक्विड का मिल जाएगा इस तरह S इंटू 1000, बल्कि डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिल जाएगी इस तरह S इंटू 1000 हो गया, ठीक है। तो S कितना है 0.7 है, इंटू 1000 वाटर की मल्टीप्लाई तो 700 किलोग्राम मीटर क्यूब आ गया। इस तरह W इज इक्वल टू रो जी होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू रो जी, वेट इस पे वेट इज रो जी, तो 700 इंटू जी कितना 9.81 मल्टीप्लाई कर लिया तो 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। सिमिलरली हमने वेट फाइंड करना है, इस पे वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पे वेट हमें गिवन है कितना है 6867 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 0.001, तो 6867 डिवाइड बाय 0.001, और वेट हमें गिवन है, वेट कितना है 6867 है, तो मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई 6.867 न्यूटन आ गया। अब विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है एक फ्लूइड की
जिसको हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, विस्कोसिटी क्या करती है, रेजिस्टेंस ऑफर करती है ऑफ मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू दी अदर लेयर ऑफ द फ्लूइड के लिए। जैसे कि हमारे पास एक लेयर फ्लूइड की मूव कर रही है दूसरे के ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होगी मूवमेंट के थ्रू। जैसे हमारे पास सरफेस के ऊपर जो मूव कर रहा है वाटर, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ये आपस में रेजिस्टेंस आती है जो लिक्विड की मूवमेंट की है, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। सपोज करें यहाँ पर बताया 2 लेयर्स ली गई हैं, एक लेयर ये है दूसरी लेयर ये है, दोनों में डिस्टेंस कितना है dy। तो सपोज करें एक लेयर मूव कर रही है u वेलोसिटी से, दूसरी du से। तो एक मूव करे u से, ठीक है, तो दूसरी u प्लस डी यू से। ठीक है, तो हम दोनों मूव कर रहे हैं जैसे हमारे पास शो की गई डायग्राम में विद रिलेटिव वेलोसिटी का शेयर स्ट्रेस। अब हमारे पास ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेगी आपस में, जैसे आपस में टकरा रही है, एक तेज मूव कर रहा है एक स्लो मूव कर रहा है, तो ये शेयर स्ट्रेस ब्रिंग करेगी इसमें, जो एक करेगी फ्लूइड पे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे मैंने बताया कि ये क्या होगा, ये एक तेजी से मूव कर रहा है, ये स्लो मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा नीचे वाली लेयर पे शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, लो लेयर में शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू टॉप लेयर के मुताबिक। तो शेयर स्ट्रेस नॉर्मली प्रोपोर्शनल रहते हैं हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हमने लिया है अब किस डायरेक्शन में लिया है, वाई डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को नॉर्मली टा से रिप्रेजेंट करते हैं, टा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई। तो दिस इज इक्वल टू म्यू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल क्या है, म्यू डी यू बाय डी वाई हो जाता है। जहां पर म्यू क्या कहलाता है, नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी या ओनली विस्कोसिटी। तो डी यू बाय वाई रिप्रेजेंट करता है शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, और ये क्या है विस्कोसिटी है म्यू। म्यू कौन सी है, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी। तो हम बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टी बाय डी यू बाय डी वाई। कैसे आया ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ गया टी बाय डी यू बाय डी वाई से। अब विस्कोसिटी का यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन डिस्टेंस है, तो ये लेंथ लेंथ आपस में कट जाएगी, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू ऊपर टाइम आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर फोर्स टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। इस तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, ये भी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ये रिप्रेजेंट करती है रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज डायनामिक विस्कोसिटी। तो नॉर्मली इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है इट स्टेट दैट शेयर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। जो आप पास शेयर स्ट्रेस है किसी फ्लूइड एलिमेंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पे। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली को नॉर्मली हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, मैथमेटिकली गिवन करते हैं इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी है। अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फॉर न्यूटनियन और नॉन न्यूटनियन फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो हम पास अब फ्लूइड प्रॉपर्टी, इसमें न्यूटन फ्लूइड और नॉन न्यूटन फ्लूइड क्या है, जो अबो रिलेशन को अबो फॉलो करे उसको हम न्यूटन फ्लूइड बोलते हैं। कौन सा रिलेशनशिप, जिसमें विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट नो मैटर द अमाउंट ऑफ शेयर अप्लाइड ऑन द फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर कितना भी है, तो वहाँ पर उसमें विस्कोसिटी सेम रहती है। तो इसका लीनियर रिलेशनशिप होता है शेयर स्ट्रेस के साथ, जैसे कि वाटर है, मिनरल ऑयल है, गैसोलीन है, ये इसी में आते हैं एग्जाम्पल में। तो नॉन न्यूट्रल फ्लूइड क्या होगा, अब नाम से क्लियर हो गया होगा, ये अपोजिट होते हैं
एज कम्पेयर टू न्यूटन फ्लूइड के इनकी प्रॉपर्टीज भी अपोजिट होंगी। इसमें क्या होगा, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे टू नॉन न्यूटन फ्लूइड तो विस्कोसिटी फ्लूइड की क्या होगी, चेंज होगी। उसमें चेंज नहीं होती तो इसमें चेंज होगी। तो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड कैन डिस्क्राइब वन ऑफ द, किसी न किसी वे को हमने डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो बता रहा होगा, ठीक है। तो ये किस तरह का है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर होती है। किस तरह होती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है विस्कोसिटी को। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है हमारे पास, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड क्या होगा, हमारे पास पार्टिकल्स अवे जाना शुरू हो जाएंगे। तो इंक्रीज टेम्परेचर होगा तो वाइल गैस हमारे पास पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो विस्कोसिटी क्या होगी, इसकी टेम्परेचर के साथ हमने पढ़ा है रिड्यूस हो रहेगी, क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यही बताया गया है, जैसे हमने पढ़ा था विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी कम हो रही है, यही होगा। दिस इज ड्यू टू रीजन दैट विस्कस फोर्स इन अ फ्लूइड आर ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे का कनेक्टेड होते हैं एंड मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफर की वजह से होता है। तो in liquid cohesive forces predominate the molecular moment transfer due to closely packed molecules के लिए जैसे, और with increase in temperature cohesive forces decreases। अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल एक दूसरे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर जैसे मैंने बताया बढ़ाया तो ये cohesive forces टूटना शुरू हो जाते हैं और मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली लिक्विड के लिए हमारे पास गैसेज में इस्तेमाल होती है, पर लिक्विड में हम कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफर इंक्रीज एंड हेंस इंक्रीज द रिलेशन विस्कोसिटी टेम्परेचर फॉर लिक्विड जो हमारे पास गिवन करते हैं, इस तरह से गिवन करते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो अल्फा और बीटा क्या है, ये कांस्टेंट फॉर लिक्विड्स है। म्यू नॉट क्या थे, यहाँ पर विस्कोसिटी ले रहे थे यहाँ पास, ठीक है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, जिसको हम पॉइंट्स बोलते हैं या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। फॉर गैसेस के लिए म्यू इज म्यू नॉट प्लस अल्फा टी माइनस बी टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। तो अल्फा की, म्यू नॉट की, अल्फा की और बीटा की वैल्यू गैसेस के लिए डिफाइंड होती है। तो टाइप ऑफ फ्लूइड, एक होते हैं आइडियल फ्लूइड, दूसरे रियल, तीसरे न्यूटन, चौथे नॉन न्यूटन। आइडियल फ्लूइड क्या होंगे, नाम से बता रहे हैं आइडियल कंडीशन में जो हो हमारा फ्लूइड, जो हमारे पास रियल कंडीशन से ना हो, ठीक है। विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो और विस्कोसिटी कोई भी ना हो, उसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये इमेजिनरी फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रियल फ्लूइड कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास कोई ना कोई विस्कोसिटी हो, तो वो रियल फ्लूइड होते हैं। आर फ्लूइड इन एक्चुअल प्रैक्टिस है कोई ना कोई विस्कोसिटी है। उसका न्यूटन फ्लूइड और नॉन न्यूटन फ्लूइड। न्यूटन फ्लूइड की अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। रियल फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में, तो उसको हम बोलते हैं न्यूटन फ्लूइड, और जिसमें विस्कोसिटी चेंज ना हो रही हो। और नॉन न्यूटन फ्लूइड कौन सा होता है, शेयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो इसको हम नॉन न्यूटन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट दिया गया है, आइडियल फ्लूइड यहाँ होते हैं, न्यूटन फ्लूइड ये वाले होते हैं, नॉन न्यूटन और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कौन से होते हैं। अब फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू, तो यहाँ पर जो यील्ड वैल्यू हमें गिवन है उससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। कौन सी वैल्यू, यहाँ पास जो फ्लूइड की शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है मोर होगी यील्ड वैल्यू के साथ, एंड शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग देख लेना, आप होते तो हम डिस्कस कर लेते, जैसे कि आप शौक के खुद ही पढ़ने का। तो ये तीनों न्यूमेरिकल आप लोगों ने कवर करने हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, और एग्जाम्पल 5।
वैसे एन ओमेगा मुश्किल नहीं है, इजी है, इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। तो सिंपली हमने डेरिवेटिव लेना है इसका, u हमारे पास फार्मूला गिवन है तो उसका डेरिवेटिव लेके हमने फिर हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। उसके अलावा शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पुट करनी है, y इज 0 पे, फिर y इज 0.15 पे। तो ये मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे, अगर होते तो आप डिस्कस हो जाता। The recording has stopped.